तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बताए कुछ बड़े व्यावहारिक नियमों पर, जिनका मकसद है हमारी एकाग्रता मतलब फोकस और दिमागी ताकत को कई गुना बढ़ाना है ना। मानसिक मजबूती के लिए 4 खास नियम बताए गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें, ताकि दिमागी स्पष्टता और लचीलापन बढ़ सके। चलिए तो शुरू करते हैं पहले नियम से। ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि हमारे बैठने या खड़े होने का तरीका मतलब पोस्चर हमारी सोच पे असर डालता है। हाँ। स्वामी जी कहते थे कि झुके हुए कंधे और अंदर धसा हुआ सीना ये ऊंचे ख्यालों में, हिम्मत में रुकावट डालते हैं। अच्छा। इसलिए तो देखिए ना, फौज में कितना जोर होता है, सीना बाहर, कंधे पीछे, गर्दन सीधी। ये छोटा सा बदलाव भी कहते हैं कि काफी फायदा दे सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अक्सर ना शरीर और मन को अलग अलग खांचों में देखते हैं, पर यहाँ सीधा कनेक्शन बताया गया है। एक अच्छा पोस्चर जो है वो सिर्फ पर्सनालिटी को ही नहीं संवारता, बल्कि वो असल में हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी सीधा प्रभावित करता है। हाँ। ये ऐसा है जैसे शरीर की भाषा मन को सिग्नल दे रही हो। खासकर मैं समझती हूँ युवाओं के लिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत ठोस तरीका हो सकता है। बिल्कुल। और पोस्चर के बाद जो दूसरी व्यवहारिक बात आती है वो है स्थिरता, मतलब टिक कर बैठना सीखना। आजकल हम कितनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा। कभी बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, कभी हर 2 मिनट में फोन देख रहे हैं। ये सब अस्थिरता के ही लक्षण हैं। जी। तो स्वामी जी का सुझाव है कि रोज कुछ देर, मान लीजिए 40-50 मिनट, दिन में कोई 3-4 बार सीधे होकर बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें। इससे क्या होता है कि मानसिक ऊर्जा जो है वो एक जगह टिकती है, मन शांत होता और फोकस बढ़ता है। कहते हैं कि कोई भी एक आसन चुन लें, चाहे जमीन पर या कुर्सी पर, और उसमें महारत हासिल करें। ये स्थिरता वाला पॉइंट बहुत अहम है, क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से स्थिर होते हैं ना, तो वो जो मन की भाग दौड़ है बिल्कुल वो भी अपने आप कम होने लगती है। अच्छा। ऊर्जा जो इधर उधर बिखर रही थी वो एक जगह केंद्रित होती है। तो स्रोत भी यही कहता है कि ये चंचलता कम करने और गहरी एकाग्रता पाने का एक बहुत सीधा रास्ता है। सुनने में भले ही आसान लगे, पर आज की जो भागम भाग वाली जिंदगी है उसमें इसे साधना वाकई एक चुनौती है। सही कहा, चुनौती तो है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह थोड़ा सूक्ष्म है। नर्व करंट्स यानी तंत्रिका धाराओं का निरीक्षण करना। स्वामी जी प्राण शक्ति की बात करते हैं, मतलब इसे आप वो जीवन ऊर्जा समझ सकते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाती है। जी, उसके जरिए महसूस कर सकते हैं। और देखिए, योग का एक बुनियादी सिद्धांत है कि हम जिस भी चीज के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, उसे हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं। तो जब हम होश पूर्वक अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हम उस प्राण ऊर्जा के प्रति, उन सूक्ष्म नर्व करंट्स के प्रति भी संवेदनशील होने लगते हैं। अच्छा, तो सांस के जरिए? हाँ, जागरूकता से ही नियंत्रण आता है। और स्रोत के मुताबिक ये जागरूकता जितनी गहरी होगी, हमारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण मतलब इमोशनल कंट्रोल और मानसिक दृढ़ता उतनी ही बढ़ेगी। प्राणायाम जैसी जो क्रियाएं हैं ना, वो इसी जागरूकता को बढ़ाने का अभ्यास है, जिससे फिर मन और शरीर हमारे इशारों पर काम करने लगते हैं। अच्छा, तो सांस एक तरह से चाबी है इस अंदरूनी ऊर्जा को समझने और फिर उसे साधने की। बिल्कुल। और फिर चौथा नियम है जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस वो फिलॉसफी या सिर्फ बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने वो राजहंस का उदाहरण दिया था ना, कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से सिर्फ दूध पी लेता है। हाँ। वैसे ही हमें भी सिद्धांतों के सागर में से काम की चीज निकालनी है, मतलब अभ्यास को पकड़ लेना है, बाकी छोड़ देना है। असली समझ तो अनुभव से ही आती है, किताबें तो बस शुरुआत हैं। बिल्कुल, ज्ञान का असली मूल्य तो उसके इस्तेमाल में है, उसके अनुप्रयोग में है। लेकिन हाँ, स्वामी जी ने अभ्यास के रास्ते में 2 बड़ी रुकावटें भी बताई थीं। अच्छा, क्या? एक तो शरीर का स्वस्थ न होना, और दूसरा शक करना। शक? कैसा शक? यही कि क्या इस छोटी सी प्रैक्टिस से वाकई कोई फायदा होगा, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, ये वाला संदेह। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा दृढ़ संकल्प सुझाया था। क्या था वो? कि रोज सुबह ध्यान या जो भी अभ्यास चुना है वो किए बिना भोजन न करने की
आदत डालें। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठोर है। हाँ, सुनने में कठोर लग सकता है, पर यह दिखाता है कि अभ्यास को कितनी ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी अगर सच में बदलाव चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्वामी विवेकानंद की ये 4 नियम हुए। पहला, सही शारीरिक मुद्रा यानी पोस्चर। दूसरा, स्थिरता और एकाग्रता का अभ्यास। जी। तीसरा, सांस के जरिए अपनी अंदरूनी प्राण शक्ति के प्रति जागरूक होना। हाँ, और चौथा, सिद्धांत से ज्यादा अभ्यास को महत्व देना। बिल्कुल। और ये चारों नियम अलग अलग नहीं हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा पोस्चर स्थिरता में मदद करता है, स्थिरता और सांस पर ध्यान वो एकाग्रता और जागरूकता लाते हैं। और ये सब तभी टिकेगा जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं। तो ये सब मिलकर सिर्फ फोकस ही नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक शक्ति, लचीलापन और आत्मनियंत्रण बनाने में मदद करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इन ठोस अभ्यासों को जानने के बाद भी जब कभी शक हो या आलस आए, तब भी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा पर लगातार किया जाने वाला कदम हो सकता है जिससे धीरे धीरे ही सही पर बदलाव खुद महसूस होने लगे।